Thank you so much, Avas, for showing up for the podcast. I'm really grateful for your time, honestly. So, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप? यार जिंदगी में बस ये चल रहा है अभी। आई जिस तरह हमारी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, आई रिसेंटली बिकेम अ डैड, तो उस वजह से रूटीन काफी आगे पीछे हुई हुई है, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन। बहुत कुछ हर दिन नया कुछ ना कुछ शुगर मिला चोंचला चल रहा होता है, लर्निंग अ लॉट। और बड़ा इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और तो अभी भी इनफैक्ट लाइक मैंने ये ऑब्वियसली 10-15 मिनट लेट स्टार्ट की क्योंकि आई वाज डीलिंग विद अ थिंग। कभी अपने हिसाब से बच्चा रोता है, डायपर चेंज मांगता है, दे फीड व्हेनेवर दे वांट टू बी फेड। तो बस वो चल रहा है। ये मेन मेन आज की ताज़ा ताज़ा खबर। And that's very sweet. So, I've been hearing a lot. मैंने थोड़ा बहुत मतलब एक ही टाइटल है जो मैंने अभी तक सिर्फ दो लोगों पे सुना है, एंड दैट इज़ प्रोबेबली रिलेटेड टू द यूएक्स। एक नॉर्मन भाई की बात, मतलब अगर मैं करूँ तो उन पे मैंने कोई फादर ऑफ मॉडर्न यूएक्स सुना था, और मेरी जब कुछ बात हो रही थी मोटिव के कुछ दोस्तों से और एंड ऑल दैट, तो वो जो दूसरा टाइटल की वो जो लेगेसी है वो मुझे आप पे नज़र आई है, कॉलिंग पवाई यूएक्स। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? यार आप करेंगे एज एन हमारी जो यूएक्स फील्ड है उसमें पाकिस्तान में और भी पहले से बड़े लोग थे, बट आई थिंक मैंने शायद पहले आके आई वाज डिड इट वेरी प्रोमिनेंटली। कम्युनिटी वाला काम जो है, यूएक्सडीपी बहुत ज़्यादा चली थी। मैंने ऑब्वियसली आई एम नॉट रियली इन्वॉल्वड इन इट एनी मोर। हम्म, शुरू में एक काफ़ी मोमेंटम उसका बिल्ड हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग लाइक एज एन एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे। पहले बहुत ज़्यादा इट वाज वेरी फ्रेगमेंटेड, किसी को नहीं पता था पाकिस्तान में डिज़ाइनर्स पाकिस्तान में किधर हैं, बाहर किधर होते हैं, कोई स्कोप है भी कि नहीं इसका। हम्म, मैंने आई गॉट इनटू इट जस्ट आउट ऑफ कि भाई मैं खुद यूएक्स डिज़ाइन उसको एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई ये क्या चीज़ है। एंड आई फिगर्ड कि भाई द बेस्ट वे टू फाइंड पीपल इज़ टू जस्ट लाइक अपनी कम्युनिटी स्टार्ट कर लें। उसी के थ्रू मेरा सबसे अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। इंडिविजुअली लोगों को रीच आउट करूंगा, उनको ऐड करूंगा, उनसे गपशप होगी। और मैं आई लर्न अ लॉट थ्रू द प्रोसेस। एक्सपोजर का मुझे था, मुझे हमेशा से मजा आता है कि भाई लाइक नई नई चीज़ें सीखूं, दुनिया में क्या हो रहा है। एंड द इजीएस्ट वे टू डू इट इज़ कि आप लोगों को एक जगह जमा करें, यू शेयर योर परस्पेक्टिव्स, लोग बाकी लोग अपना करें, इंटरव्यूज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, 100 चीज़ें हो रही हैं। तो उस वजह से आई थिंक फिर काफ़ी दैट कम्युनिटी ऑब्वियसली हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी लोगों ने उसके थ्रू नौकरियां मिली हैं। They've flourished in their careers, तो उस वजह से ये जो है they've given me this title but uh, perfect, mm, perfect. So that's a very interesting story, honestly. अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें, so mhm. when did you decide कि now I want to do the design as a career, plus when you started out और अभी तक जो आपकी जर्नी है, so I would love to hear your story behind it. बिल्कुल यार, अगर हम सही सुपर जूम आउट करें ना तो मुझे आई वुड से व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7, उसके आसपास थोड़ा सा पहले भी इनफैक्ट मुझे जो ना हमेशा से कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था। लाइक घर में कोई अगर डेस्कटॉप पड़ा होता था या किसी नाना नानों के घर गए, वहाँ पे मामू है, उनका मेरे मामू थे, उनके अभी थे नहीं है मामू। उनके पास उस जमाने में बड़ा अच्छा लीथल किस्म का ना एक सोनी वायो लैपटॉप होता था। हम्म, और जब मैं उनके पास जाता था लाइक आई वुड जस्ट टेक ओवर हिज लैपटॉप। उसने कभी एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहा हूँ, दूसरा इंस्टॉल अनइंस्टॉल री इंस्टॉल, एक वो करते करते लाइक कभी नॉर्टन ट्राई कर रहा हूँ, नॉट 32, मैकाफी होता था, हम्म, कैस्पर्सकी बथेरे थे। और लाइक मुझे जो है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स वगैरह, म्यूजिक ऐप्स वगैरह ट्राई करने का बड़ा बड़ा मजा आता था। जस्ट कंपेयरिंग के बीच में डिफरेंट डिजाइन हैं इसके। विन एम्प अगर आपको याद हो, तो लाइक इट यूज टू फैसिनेट मी अ लॉट। और आई यूज टू राइट इवन अपने लोकल लैपटॉप पे ना, लाइक एज एन कंप्यूटर पे नोट पैड खोल के, अच्छा जी नॉट 32 वर्सेज नॉट एन एंटीवायरस, प्रोज एंड कॉन्स लिखे। तो उस ज़माने में मुझे राइटिंग का बड़ा शौक था, और मुझे अभी भी है राइटिंग का शौक था, और जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। हम्म, और उसके बेसिस पे मैंने कंक्लूड किया लाइक एज डिफरेंट डिसीजन पास किया था ज़िंदगी में। मैट्रिक एफएससी जब मैं कर रहा था तो उस वक्त ऑब्वियसली घर वाले, फैमिली सारी पुश करी थी कि गो डू बायोलॉजी, दैट इज द सेफर पाथ। बायो करके आप बाद में यू कैन लाइक नॉट डू बायो इन एफएससी, बट अगर आप हम्म, पहले डिसाइड, जो ना माँ बाप का जो ख्वाब होता है कि हमारे एक बच्चा कोई डॉक्टर शॉक्टर, वो फिर जो है ना रास्ता कट जाएगा। बिल्कुल। जो है काफ़ी पुरजोर इसरार पे जाके आई पुश्ट के भी आई डू कंप्यूटर साइंस। तो वो एक टेस्ट मिला था शुरू में। एफएससी तो खैर आई थिंक वो तो एज एन टुक मैथ, आई थिंक मैथ की ऑप्शन होती है। बट जब बैचलर्स का टाइम आया था, दैट वाज द मेन कह लो डिसीजन पाथ एक जिंदगी में, क्योंकि उस वक्त मेरे एफएससी में बड़े अच्छे नंबर आए थे। हम्म, और
were really encouraging me, pushing me कि यार you should go do electrical engineering just based on the fact कि उसका नस्ट में, लम्स में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में merit is the highest. Therefore it makes sense कि if you do electrical engineering तो you'll have great outcomes in life. हम्म, इस चीज़ का शौक मुझे था। मैंने बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपोजर टू सॉफ्टवेयर, शौक था इतना ज़्यादा खेलने कूदने का, आई कंक्लूडेड कि नहीं इंजीनियरिंग अगर चले, माँ बाप कह रहे हैं इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसमें मैं तो दे अग्रीड, इवेंचुअली इट वर्कड आउट। बट मिडवे थ्रू माय डिग्री, एक्चुअली थर्ड थर्ड सेमेस्टर तक जो है ना, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से बस हो गई थी। बल्कि एक्चुअली द राइट वे टू पुट इट इज आई लाइक्ड बीइंग अराउंड सॉफ्टवेयर, के पीछे सॉफ्टवेयर क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, हाउ शुड इट लुक लाइक, हाउ शुड इट वर्क, ये हम्म, काम का भी है कि वर्सेस द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, के पीछे ये एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट बैक एंड पे क्या होगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ से बहुत सख्त कोफ्त होती थी कि मैं क्योंकि द क्लोजेस्ट थिंग टू डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर हम्म, इंजीनियरिंग इज क्या, तो आई वुड मेक वन थिंग वर्क इन क्रोम, और वो जाके फायरफॉक्स में फट जाती थी। फायरफॉक्स में करो जाके सही, तो उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को दौरा पड़ता था। आई केप्ट एज एन, आई फाउंड द डेली जो एक्चुअल है ना, सबसे, जब आप कट डाउन करके स्मॉलेस्ट टास्क में आए तो लाइक इट्स कोडिंग, डिबगिंग वगैरह, हम्म, एंड आई लूप वेरी अनोइंग, मुझसे लाइक वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बड़ा शदीद खार होती थी उसे करते हुए। तो लकीली इसी के आसपास थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ी, तो उससे मुझे एक्सपोजर हुआ कि भी वाह, अच्छा, लाइक दिस इज एन एक्चुअल फील्ड, इसमें लोग काम करते हैं, और यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ कैरियर आउट ऑफ इट। मैंने उसमें घुसना शुरू किया दोस्तों के साथ, जो एक आध और भी लोग थे इंटरेस्टेड, एंड मैं करता गया था, लाइक आई यूज्ड टू जस्ट मेक डम पेपर मॉकअप्स, लाइक सिर्फ वायर फ्रेम्स टाइप नहीं होते, पेंसिल पेन पेपर हम्म, मॉकअप्स कह लो। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, नस्ट में था मैं, तो उसमें मेरे सारे जो स्टूडेंट्स को कॉलीग्स थे, सारे वो मजाक उड़ाते थे यार कि तो क्या डब्बे बनाता है, डब्बे बनाने के तो इसके तो पैसे नहीं मिलेंगे, वांट टू सक्सीड तो यू शुड नो हाउ टू कोड। तो उस वजह से मैं, आई वाज वेरी लाइक, आई वुडंट से डिस्ट्रैक्टेड, बट लाइक कंफ्यूज्ड कि कंफ्यूज भाई या अच्छा, मैंने आई एम डूइंग दिस इंजीनियरिंग डिग्री, बट एक्चुअली मुझे शौक मे बी इस डिज़ाइन की चीज़ का है, बट आई डोंट नो इफ इट्स एन एक्चुअल थिंग। हम्म, और बस सिर्फ इसके बारे में बात की, डिफरेंट मेंटोर्स वगैरह, दे ऑल रिकमेंडेड, कह रहा अब आपने डिग्री शुरू कर दी है, डिग्री कंप्लीट कर लें। सो आई डिड दैट, बट द वे आई गॉट अराउंड इट वाज कि अच्छा, एवरी सिंगल सेमेस्टर प्रोजेक्ट को मिलता था, कोई भी चीज़ असाइनमेंट मिलती थी, आई वुड रियली फोकस ऑन द फ्रंट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बैक एंड जो है, मैं टू बी ऑनेस्ट लाइक कुछ एज एन कुछ छापे छापे मार के दाएं में देख के ना कि भाई क्या कैसे काम हो रहा है, कोट एंड कोट इंस्पिरेशन लेके जो है हम्म, ना। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक आर्क चल रही थी। तो व्हेन आई बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, मुझे साथ साथ में मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लेना शुरू कर दिए थे कोर्सेरा पे। एक बड़ी अच्छी, आई डोंट नो अभी चल रही है कि नहीं चल रही, बट एक इंट्रोडक्शन टू एनी इंटरेक्शन डिजाइन स्पेशलाइजेशन थी, यूसी सैन डिएगो की। हम्म, तो मैंने वो ज्वाइन की। उससे मुझे और समझ आया, अच्छा, ये तो एक्चुअली काम बड़ा मजे का है, तो इसका स्कोप है। बट अगेन उस वक्त तक प्रॉपर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अगेन आफ्टर ग्रेजुएटेड, मैंने एक कंपनी थी कॉल्ड जंप शेयर, जो कि फाइल शेयरिंग एक बड़ा मजे का प्रोडक्ट है, उनके लिए मैं काम कर रहा था। एंड उसमें भी जो मुझे दी मोस्ट डिज़ाइनी ओरिएंटेड जो मेरे टास्क थे ना, वो मैं करके मुझे एक सॉर्ट ऑफ अपने आप को सिग्नल मिल रहा था कि अच्छा, मुझे एक्चुअली इस चीज़ का मज़ा आ रहा है, एंड आई कैन, आई शुड प्रॉब्ली स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। हम्म, तो उस वक्त एक ब्रेक थ्रू तब हुआ था मेरा कि भाई अच्छा, उस वक्त आरबी सॉफ्ट जो लाहौर में बेस्ड एक सर्विसेज कंपनी काफ़ी अच्छी, हम्म, यूएक्स डिजाइनर, सीनियर यूएक्स डिजाइनर ढूंढ रहे थे वो लोग। मैं ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रेश ग्रेड था तकरीबन, डिज़ाइन में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, तो बट आई गेव इट अ शॉट। एंड लाइक उसी वक्त मैंने साथ साथ यूएक्स डीपी स्टार्ट करने की आधी मोटिवेशन ये थी कि भी आई फेल्ट सो इनसिक्योर अबाउट माई कह लो हम्म, स्किल। आई थॉट ओके चलो, मैं अभी आउट ऑफ द ब्लू मैं रैंडमली अपने स्किल्स को हफ्ते में अपग्रेड नहीं कर सकता, बट चलो मैं जो दिमाग में मेरे था आइडिया कि मैं कि कम्युनिटी ऑनलाइन स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे को इस तरह की चीज़ मिली नहीं ऑनलाइन। तो इफ आई डू दैट, दैट जस्ट लाइक एक एक इट विल जस्ट बी नाइस थिंग टू ऐड टू माय इंटरव्यू प्रोसेस, कि देखिए मैंने ये भी चीज़ स्टार्ट की रखी था, गो गेटर, इनिशिएटिव टेकर टाइप हम्म, बंदा हूं। उस तरह फिर वो ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, एंड उन्होंने मुझे एक टेक होम असाइनमेंट दी थी, विच आई डिड रियली वेल एट, लाइक मैंने उसमें आराम से कोई 20-24 घंटे लगाए थे आराम से। तो वो उसके बेसिस पे आई गॉट दैट जॉब, दैट वाज माय फर्स्ट डिज़ाइन की नौकरी। एंड आई रियलाइज कि हाँ भी अच्छा, लाइक दिस इज इट, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई ओनली स्टेड अराउंड फॉर 4 मंथ्स आरबी सॉफ्ट में, और उसकी वजह ये थी कि अब अगेन मुझे उस वक्त वेरी अर्ली इन माय करियर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, खुला खुला टाइम था। हम्म, तो मैं एक टाइम
मैं फुल टाइम जॉब, मैं साथ जो है स्टार्टअप पे भी काम कर रहा था, साथ हम ब्लॉगिंग भी एक ज़माने में, उससे पहले कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। तो and were able to raise, no, not raise, we were able to sign a term sheet for our series, sorry, a seed round Mm-hmm. investment. Nice. Obviously, once you इन्वेस्टमेंट अब आपको अगर आ रही है तो दैट मीन्स कि अब आप यू नीड टू बी वर्किंग ऑन दिस फुल टाइम। तो मैंने, मुझे लाहौर से वैसे मेरे 12 साल था जब बहुत ज़्यादा स्मॉग और एयर क्वालिटी ख़राब हुई थी, जिससे आई एम वेरी सेंसिटिव, जो Mm-hmm. मेरी ये, तो वी डिसाइडेड, तो आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा प्राइस का सीन ऑन हो गया, आई कैन लाहौर एंड प्राइस हो जाके जो है ना मैं आई बी द हेड ऑफ डिज़ाइन, और मैं जो है ना 23 साल का बच्चा हूँ और हेड ऑफ डिज़ाइन बनने के जो है ना वो दिमाग में थे ख्वाब। तो खैर आई डिड दैट, बट इवेंचुअली प्राइस में फिर लाइक वो उस वक्त जो इन्वेस्टर था दे बैकड आउट, एंड लाइक मेरे भी सॉर्ट ऑफ आप कह लें प्राइस पे सिंस हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, एंड आई डिडंट फील लाइक कि अच्छा लाइक ये इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स लाइक कोई बहुत कुछ चौका छक्का लगेगा, तो लाइक आई शुड गो मे बी लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज मोर अलाइन विद मुझे कि भी मैं डिज़ाइन में किसी बड़े से बैठ के साथ उनके सीखूं। Mm-hmm. यूएक्स उसमें कीप ट्रकन में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी। आई रीच्ड आउट टू द हेड ऑफ डिज़ाइन खुशनूद कादर, और वन थिंग लेड टू अनदर, और उसके बाद में कीप ट्रकन जो कि जिसका नाम अब मोटिव है, Mm-hmm. वहाँ पे पहुँच के तो ब्रेक थ्रू वाज लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्रेकिंग इनटू डिज़ाइन वाज एट आरबी सॉफ्ट। बट जो होता है ना कि भी जहाँ पे मैं प्रॉपर डिज़ाइनर बना के फील नाउ कॉन्फिडेंट इन माई स्किल्स कि भी Mm-hmm. मैं दुनिया में हूँ या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो मुझे मोटिव से आई थिंक वहाँ पे ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली कंपनी, बड़े अच्छे अच्छे वेरी अकॉम्प्लिश पीपल वर्किंग देयर, उनसे काफ़ी सीखा रगड़ा खाया काफ़ी। Mm-hmm. एंड बस ये आई थिंक दैट आई थिंक एसेंशियली द स्टोरी ऑफ मी बिकमिंग अ डिजाइनर। वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता थी प्रोबेबली आपके बारे में। यू जस्ट स्प्रेड द लाइट ऑन इट, एंड दैट्स ऑनेस्टली वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। थोड़ी रोलर कोस्टर राइड भी लग रही है मुझे, बट या ओवरऑल आई थिंक दैट्स द पॉइंट। परफेक्ट। तो अगर मैं लाइक नैरो डाउन करूँ तो दैट वाज अ स्पेसिफिक मोमेंट व्हेन यू स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी, जब आपने एच से आई पढ़ा, एंड दैट वाज आई थिंक द ब्रेकिंग मोमेंट कि जब आपने कहा कि हाँ अब मुझे डिज़ाइन में जाना। हाँ आई थिंक जो स्टार्ट ट्रिगर था ना वो वही था कि भाई ह्यूमन कम्प्यूटर इंटरेक्शन पड़ी कि अच्छा ये चीज़ आई कैन एक्चुअली डू दिस। सो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप कह लें फोर्क्स इन द रोड के, अच्छा मैं अगर दूसरा कोई पाथ लेता तो कहीं और पहुंच जाता, प्रोबेबली। बट दैट वाज द बड़ा मेन एक पाथवे चेंज वहाँ पे था। परफेक्ट। परफेक्ट। तो सिंस आपने लाइक इंडस्ट्री में लाइक व्हेन डिड यू जॉइन, लाइक व्हाट वाज द ईयर सॉर्ट ऑफ, क्या क्या साल था वो? यार बैचलर से मैंने ग्रेजुएट किया था 2015 में, सो जुलाई 2015। 2015 में। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड दैट यू इन द डिज़ाइन, राइट? तो टिल व्हेन यू जॉइंड एज अ प्रोफेशनल, जब आप इंडस्ट्री में आए, एंड नाउ, सो व्हाट्स द बिगेस्ट चेंज दैट यू फील इन द मार्केट, कि लाइक क्या है 10 साल के अंदर? यार मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की है, एंड दैट हैज़ आल्सो बीन माय पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ डिज़ाइनर, वो उसके शुरू में ना उस ज़माने में एक्चुअली आई थिंक वजह ये थी कि डिज़ाइन थिंकिंग जो है ना बहुत बिग थिंग, ये आइडियो डिज़ाइन एजेंसी थी, उन्होंने जो है डिज़ाइन थिंकिंग लाइक दिस इज़ द आइडियल डिज़ाइन प्रोसेस, इसके थ्रू आप ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका कंफर्म हिट प्रोडक्ट निकलेगा, इट विल बी द बेस्ट डिज़ाइन थिंग। और दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ के बीच आप लाके जाके इन लोगों से गपशप लगा रहे हैं, पेपर मॉकअप्स बना रहे हैं, पेपर प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, स्टिकी नोट्स चिप, और जो है ना देयर इज अ लॉट ऑफ जिसको अब लोग कहते हैं जिसको इट्स कॉल्ड डिजाइन डिजाइन थिएटर, कि भाई दिस इज ऑल उर्दू खाता है जैसे कहते हैं ना कि लाइक दिस इज ऑल फ्लफ। और तो आई थिंक वो चीज़ मैंने मेन चीज़ दैट्स व्हाट आई हैव सीन ड्रामेटिकली चेंज के इट्स लेस अबाउट कुछ हमने जो ना कोई 2 हफ्ते लगाने जस्ट टू टॉक टू यूजर्स और लाइक विल कम अप वी वोंट डू अ लॉट ऑफ low fidelity work to now where the predominant way of doing design is कि यार अच्छा it's a you're expected to design at a very high speed, you design higher fidelity, design something that looks very nice, very visually appealing, uh, and yes sure we're not saying कि आप लोगों कस्टमर से बातें ना करें, that is still fundamental to it, but don't like say the term for it called navel gazing, कि आप बस खुद ही बैठ के ना बटन ठीक है आप उसको बैठ के बस देख रहे हो,
तपस्या करो कि ये क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है, अंदर से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड। तो दैट्स फजूल की थिंकिंग। इट्स अ लॉट मोर इफेक्टिव कि आप चीज़ एक बना के एक्चुअली टेस्ट दैट विद यूजर्स एंड देन एक्चुअली शिप इट। अगर आप लॉन्च करेंगे तो जब लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको देने होंगे, तो दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ वेदर यू मेड समथिंग गुड, वर्सेस आपको मैं किसी को मॉकअप दिखा दूंगा जी हाँ जी तो दिस इज वेरी नाइस। तो मैंने उस तरह स्टार्ट किया था, वेरी रिसर्च हैवी। विजुअल डिजाइन मुझे था ना, आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन इट। आई वाज लाइक अच्छा क्या ये तो फोटोशॉप वाले डिजाइनर्स हैं जो बस सिर्फ लाइनें बनाते हैं, डब्बे बनाते हैं। एक्चुअल जो स्ट्रेटेजिक काम है, मजे का काम है, वो तो मैं करता हूँ। मैं तो जी प्रोडक्ट थिंकिंग करता हूँ, मैं सिस्टम्स सॉरी डिजाइन स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, जो कि अब हैज चेंज के भी नहीं। द एक्सपेक्टेशन, द बेस्ट डिजाइनर्स दे डू एंड टू एंड पूरा काम करते हैं, रिसर्च बिल्कुल फुल्की करते हैं, रिक्वायर्ड है टू बी इफेक्टिव। बट बियॉन्ड दैट, फ्रॉम जीरो टू ऑल द वे के बीच एंड तक डिजाइन हैंड ऑफ करना, इंजीनियर से मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करना। परफेक्ट। तो अब अगर लाइक इसका मैं एक छोटा सा खाका बनाने की कोशिश करूँ, तो इट वाज मोर ऑफ लाइक ए व्हेन यू स्टार्टेड आउट, तो इट वाज कन्वेंशन के एक हिट प्रोडक्ट की थ्योरी है कि आपने ये पांच छः जो जितने भी स्टेप्स हैं आपने वो करके निकलना है और उस पर टाइम लगाना है, वर्सेस अब ये है कि पांच के बजाय, सॉरी, एक स्टेप पे जब आप यूज़र से पूछते हो, एक लाइक वन बाय वन आप यूज़र से पूछते हो, उसको अब आपने पांच स्टेप में कन्वर्ट करना है, और जो फर्स्ट इटरेशन है वो अब आपकी हाई फिdelity होनी चाहिए और वही आप टेस्ट कर रहे हो, प्रोबेबली हाँ विद सम फंक्शनैलिटी एज वेल। हाँ, क्योंकि टूल्स भी ऑब्वियसली हैव गॉटन अ लॉट मोर मैच्योर। मैं जब स्केच आई थिंक उसको फोटोशॉप भी चल रहा था, स्केच वाज टेकिंग ऑफ, फिग्मा वाज नॉट रियली, यू नो छोटी छोटी कम्युनिटीज थी जिस पे काम कर रही थी। तो उसमें जो है ना लाइक फंडामेंटली डिजाइन वाज डन वेरी डिफरेंटली। द फोकस वाज जो है ना लाइक इन हाइंडसाइट जिसको अब लोग कहते हैं फोकस, ये तो बातें करनी है जो है ना, तो मैं स्टिकी नोट्स लगा रहा हूँ, तस्वीरें लेनी है स्टिकी नोट्स बनाते हुए ताकि जी मैं अपने पोर्टफोलियो, like it was the focus was I think this to summarize it, the focus was more on process rather than your outcomes के या आउटकम्स। output के आपने बनाई है। जो कि अब it has been flipped, like process पे ज्यादा कोई बात करे तो like it's looked down upon है कि अच्छा ये बातें ज्यादा करता है, एक्चुअल जो काम होता है वो ये कम। तो you're judged by the final output के आपके mockups कैसे हैं, are they visually appealing, do they make sense to the modern software, अगर आप कंपेयर करें Stripe, Linear, Shopify वगैरह के साथ, let's say B2B स्पेस में। परफेक्ट। और लाइक विद इन दोज 10 years, आपकी अप्रोच कैसे चेंज हुई है टूवर्ड्स द वर्क? या मेरी भी ऐसी चेंज हुई कि लाइक मैं पहले अगेन आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि नहीं हम जो सही चीज़ कर रहे हैं, लाइक वी शुड टॉक टू कस्टमर। जब तक हमने किसी एक कस्टमर से ये चीज़ डिसीजन वैलिडेट नहीं की, लाइक वी डोंट नो व्हाट द राइट और रॉन्ग आंसर इज। तो ओवर टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे रफली अंडरस्टैंडिंग हो गया कि नहीं, हर चीज़ आपके लाइक यू डोंट नीड टू हैव फुल 100% नॉलेज अबाउट वेदर अ डिसीजन इज गुड और बैड बेस्ड ऑन कि मैं कस्टमर से बात करूँ ना करूँ। काफ़ी डिसीजन ऐसी हो सकती हैं दैट यू कैन मेक ऑन योर ओन एंड देन बाद में दे आर इजी टू फिक्स। लाइक अगर आपने बटन इधर के बजाय इधर लगा दी, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, लाइक वी कैन फिक्स इट लेटर। ये तो फायदा सॉफ्टवेयर का। वर्सेस आप लेट्स से अगर आर्किटेक्चर में काम करें तो बिल्डिंग खड़ी होगी, दीवार तोड़ के उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। सॉफ्टवेयर में अगर पेज खराब जगह बन गया, उसको आप अपडेट करके साइड पे कर परफेक्ट। दें। बिकम वेरी लाइक अगर डिज़ाइन प्रोसेस पूरा आप निकाले ना, तो मैं पहले अगर बहुत अर्ली डिज़ाइन प्रोसेस हैवी था, तो अब ओवर टाइम डंडे के जोर पे धक्के खा खा के आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ टफ फीडबैक मैं साइड पे आ गया कि नहीं अच्छा ये चीज़ें बड़े तरीके से प्रायोरिटाइज करके उसका निचोड़ निकाल के 80-20 करके मूव वेरी क्विकली टू दिस फेज, दैट इज व्हाट the market values and that is what is now appears to have the expected impact. परफेक्ट। परफेक्ट। सही है। तो कीपिंग द एवोल्यूशन इन माइंड, आपको लाइक तकरीबन 10 एक साल तो अब हो गए इंडस्ट्री में, राइट? तो अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आपने पहले कभी फेस ना किए हो, सो लाइक आपकी अप्रोच उनकी तरफ कैसे होती है? यार इस तरह तो हमेशा होता है। आई थिंक मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने मोटर में 6 साल काम किया, राइट? तो उसमें एट सम पॉइंट दी अगेन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ना जो डोमेन के, बेशक ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, फ्लीट मैनेजर्स होते हैं, लेकिन हाउ डू दे वर्क, उनको एक्चुअली उनसे मुलाकात करके चक्कर लगा के एक्चुअल
काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी। एंड देन प्रॉब्लम्स जो होती थी कि बेचा वो विद इन देयर डिफरेंटली विद इन द वर्ल्ड ऑफ विद इन दिस वर्ल्ड हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, तो उसमें डोमेन नॉलेज वाली चीज़ हमेशा केटर्ड फॉर थी। और प्लस साथ टीम होती थी, पीएम्स वगैरह होते थे, सीईओ है who's obviously done a lot more, कस्टमर और उनकी फीडबैक आता रहता है, तो उनके थ्रू यू कैन रिलाई ऑन देम काफ़ी हद तक फॉर सम नॉलेज गैप्स। एंड बाकी आप खुद जो है ना, इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि आप एक्चुअली डिजाइन समथिंग, टॉक टू फ्यू कस्टमर्स, उसके थ्रू आपको ब्लाइंड स्पॉट्स निकलते हैं। बट सो एक तो ये एक किस्म की नई प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी नई प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपने फंडामेंटली डोमेन ही अपनी चेंज कर दी है। जिस तरह फिर अगर मोटिव इज फिजिकल स्पेस में, अगर मोटिव को छोड़ के अभी खैर रिसेंटली जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें कुछ हद तक ओवरलैप है, बट इट इज स्टिल लाइक कस्टमर्स आर वेरी डिफरेंट। लाइक उसमें पहले वो जैसे फिजिकल ऑपरेशंस, ट्रकिंग शकिंग, फ्लीट्स डिफरेंट काम कर रही, कैमराज लगे हुए स्टैटिकली किसी बिजनेस में, ग्रोसरी स्टोर है लेट्स से, वहाँ पे चोरी हो रही है, तो लाइक दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट आई वुड से कि एनी टाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, यू कैन ऑफन लुक टूवर्ड्स लेट्स से, आपको हो सकता है उसमें डायरेक्टली आपको कोई कम्पेटिटर ना मिले, बट यू कैन फाइंड एडजेसेंट सिमिलर प्रॉब्लम्स इन एन एडजेसेंट फील्ड। एग्जांपल मैं इस तरह दूं कि मैं लेट्स से किसी एक्चुअली हाँ, जैसे आजकल मैं एक वीडियो प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो श्योर मुझे इसका अपने कंपैरेटर से कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा वो उन्होंने मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई, तो उन्होंने कैसे किया, आई माइट गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। सिमिलरली आई माइट अडोबी प्रीमियर प्रो है, या डिस्क्रिप्टिव सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, जो वीडियोस जिसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी देयर इज अ लॉट ऑफ मेरा जो मोटिव में हमारे मैनेजर जो वीपी ऑफ डिजाइन थे, वो यूज्ड टू से दिस यार के प्रीटी मच एवरी यूआई डिजाइन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, एंड यू डोंट नीड टू दाएं बाएं देखें उसके बेसिस पे आधा काम तो उधर तरीके से जो है कंबाइनिंग द थिंग्स सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम योर कस्टमर्स आर फेसिंग। तो आती है प्रॉब्लम्स, बट लाइक विद योर कॉलीग्स, विद लुकिंग एट व्हाट एल्स इज आउट देयर, उसके साथ यू कैन प्रीटी एंड ऑब्वियसली ट्राइंग अ बंच ऑफ थिंग्स, टॉकिंग टू कस्टमर्स इंटरनली, आपको फीडबैक मिलता है, उसके थ्रू आपको काफी हद तक मसले का हल हो जाता है। हाँ। परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट मसलों के साथ आते हैं फेलियर्स। तो लाइक वी probably अब सोशल मीडिया कुछ इस तरह का ट्रेंड हो गया कि पीपल टॉक अबाउट देयर अचीवमेंट्स मोर, एंड दैट्स व्हाट जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लाइक व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। मेरा फोकस फेलियर्स की साइड पे है कि लाइक व्हाट्स योर फेलियर्स जो कि आपके साथ स्टिक हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट लाइक आपके टेक अवेज क्या थे उससे। बिल्कुल यार, मेरे जो इन माय लास्ट लाइक प्रोफेशनली मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक फेलियर मोमेंट था, विच टुक मी अ लॉट टू रिकवर फ्रॉम, वाज कि ये मैंने पब्लिकली नहीं शेयर की हुई, तो थोड़ा थोड़ा स्पाइसी टॉपिक है, बट मैंने जो है मोटिव, मैं एज एन आई वर्क देयर इस्लामाबाद ऑफिस से 2.5 साल, उसके बाद आई मूव टू द यूएस दिसंबर 2019 में, और अप्रैल में जो है ना, दैट्स व्हेन कोविड हिट, लाइक अर्ली 2020 राइट। तो उस वक्त मोटिव में कीप ट्रकन उसका नाम था, कीप ट्रकन में बहुत अग्रेसिव किस्म के हुए थे ले ऑफ्स, पूरी दुनिया में हो रहा था उस वक्त ऑब्वियसली। दे डिडंट ले मी ऑफ पर से, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बस जाएं छुट्टी करें, दे सेड कि वील मूव यू बैक टू पाकिस्तान। और वो मेरे अगेन गिवन कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय एजुकेशन, मैं डिजाइन में ट्रांजिशन अभी भी उस वक्त तक भी डेफिनेटली कर रहा था, आई वाज नॉट श्योर कि मैं बना हूँ या कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ मैं, मे बी आई एम। तो मेरा वो जो फियर था ना, वो आप समझ लें कि दैट सॉर्ट ऑफ केम टू लाइफ। देखो मुझे, मेरा तुक्का लगा कि मुझे कंपनी ने अमेरिका मूव किया, 3 महीने बाद उनको जो है ना, जो मेरा इनर हार्श वेरी हार्श इनर क्रिटिक जो है ना, ये अच्छा नहीं एक्चुअली, असल में ये तुम्हारा सिस्टम है कि तुम्हारी तुम्हारी औकात है कि इसलिए तुम जो है ना, यू नॉट एट द लेवल ऑफ वर्किंग इन सिलिकॉन वैली, तुम गया वापस पाकिस्तान जाओ, वहाँ बैठे काम करो। तो वो मोटिव एटलीस्ट उन्होंने ना मुझे दे गेव मी 3 मंथ्स कि यार अच्छा आप, वी वोंट सेंड यू बैक इमीडिएटली, ऑब्वियसली आप अभी आए हैं, तो यू कैन टेक टाइम टू ग्रेसफुली रैप अप योर अफेयर्स, एंड देन ऑब्वियसली ग्रेसफुली अनरैप द रैप्ड अप अफेयर्स जो आप पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं, ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ हो। मेरे ऑप्शन लाइक मैं था कि पीछे मैं एक दफ़ा पाकिस्तान से मैं नियत बना के आया था कि बाहर गया हूँ मैं, इमिग्रेशन वगैरह सिचुएशन अपनी सॉर्ट करके मैं वापस आऊँगा। तो उसमें फिर लाइक माय वाइफ इज आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम दोनों ने अन्य वहाँ जो है ना दुनिया में, लाइक ऑल ओवर द प्लेस, लाइक हमने आयरलैंड, सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड, जहाँ कनाडा, जहाँ पे जो नौकरियां में नजर आ रही थी कोविड के ज़माने में, बड़ा लिमिटेड माहौल था, वी वर, द होप वाज कि भी अच्छा जो 3 महीने होंगे उसमें कोई ना कोई
escape plan बन जाएगा हमारा, ताकि हम we can stay abroad and like work towards our immigration goals. Mm-hmm. But those 3 months जहाँ पे अभी तक again लटके हुए थे हम, like those were the toughest of my professional life. Like I would say it is equivalent to or worse than जो मेरा FSC हर किसी के लिए बड़ी tough होती है, but like वो बहुत टफ, लाइक क्योंकि like I was, and it primarily came from me being very 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 harsh to myself कि नहीं अच्छा वैसे तुम तुम्हारी फ्रॉड किस्म का डिज़ाइनर हो, एक्चुअली तुम्हें डिज़ाइन नहीं आता, तो कैसे तुम पहुंच गए. लकीली हुआ क्या, मल्टीपल थिंग्स हैपन. तो दे गेव मी 3 months टाइमलाइन, राइट. बाय 2 months कंपनी को और ऑब्वियसली ब्रॉडर इंडस्ट्री को समझ आ गया था कि कोविड का इम्पैक्ट हो रहा है. बट ट्रकिंग में फॉर एग्जांपल, बिकॉज पीपल आर नाउ स्टेइंग एट होम एंड देर शॉपिंग ऑनलाइन, तो एक्चुअली ट्रकिंग का इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वंस यू हिट बाय ऑन अमेजोन, तो लाइक किसी ट्रक ने तो किसी Mm-hmm. चीज़, राइट. तो ट्रकिंग उस लिहाज से they were like, oh, actually maybe we've tightened our belt too much in terms of expenses, so maybe you know we can potentially keep a vest. But मेरे लिए जो अच्छी जो एक्चुअल जो लेवरेज आई थी वो ये थी कि माय वाइफ शी एक्चुअली फाउंड अ जॉब इन आयरलैंड, अच्छी कंपनी के साथ. एंड आई वेंट टू द कंपनी मोटिव को, मैंने कहा भी देखें, मैं जिसे कहते हैं ना सारे घोड़े खोते बेच के आया था पाकिस्तान, ठीक है. गो बैक. Right now the like my wife, she got a job offer in Ireland. Therefore ours like as in between Pakistan and Ireland, we would definitely choose Ireland. Mm-hmm. Albatta preference would be कि we stay in the US. अभी हम आए हैं, like she's also actively applying, वो भी software engineer, she also wants to work in Silicon Valley. तो गोया you either keep me here, we continue, या this is a last phase और मैं आयरलैंड जा रहा हूँ, आपसे फिर बात होगी. तो दे वेंट बैक, लाइक जो मेरे बॉस थे, बॉस के बॉस का बॉस, जो भी गपशप लगे आपस में, दे कंक्लूडेड कि नहीं, वी कैन एक्चुअली कीप हिम. बट अगेन दोज 3 months आई फेल्ट लाइक अ टोटल फेलियर. एंड आई वाज लाइक अच्छा वाकई यार मैं तो अगेन बेकार आदमी हूँ, एंड आई शुड मे बी स्विच फील्ड्स, मैं कुछ और कर लूँ डिज़ाइन में अभी तक. और इसकी वजह ये भी है कि लाइक मैं फॉर एग्जांपल जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो माय कॉलीग्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी ऑल द टाइम कि अच्छा वैसे आपको तो यू जस्ट मेक डब्बे डब्बे बनाते रहते हो, पेपर मॉकअप्स वगैरह, है तो बेकार है, तो जो है ना क्रम्पल अप करके फेंको, की असल ब्यूटी होती है. तो वो चीज़ें हैमर इन हो के एक्चुअली मैं तो जो है ना इंजीनियरिंग असल फील्ड है, मैं तो कोई एम शुगल मिले वाला काम कर रहा हूँ. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैड काइंड ऑफ लाइक रैप्ड अप, और वो जो है ना that was a very tough moment. But luckily, the company changed its mind, और stuck around for another 3 years. और वो उस जो sort of anxiety और एक pressure और एक जो चीज़ें थी, उसका फ्लिप साइड ये हुआ कि मैंने डिसाइडेड कि अच्छा आप रह सकते हैं यहाँ पे. तो उससे अगले जो 2-3 साल थे उसमें मैंने ज़िंदगी में आई थिंक उन 2 सालों में सबसे ज़्यादा काम किया है. कि भी आई वाज लाइक अच्छा इफ़ आई डोंट परफॉर्म पॉसिबल लेवल, मुझे कोई जो है ना कोई फीडबैक ख़राब आएगी, और लो जी नेक्स्ट डे ऑफ्स होंगे, उसमें वैस का नाम टॉप पे होगा. तो उस वजह से आई वाज एबल टू परफॉर्म एट अ हाई लेवल, मच हायर देन आई हैड प्रीवियसली इन माय लाइफ, इन माय कैरियर. लाइक जो है ना जो मेरी फाइनल कह रहे ना कि जो बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हुई थी इन Mm-hmm. रिसेंट टाइम. Perfect. Interesting. So speaking of the hardship, anxiety, depression problems, you were actually like you were a former founder as well. Like you, आपका startup अभी भी चल रहा है, like it's वो बंद हो गया. नहीं चल रहा है, बिल्कुल. उसमें बड़े ऑब्वियसली ऑन अ वेरी amicable फ्रेंडली नोट आई वाज एबल टू लाइक लीव प्राइस है. Mm-hmm. और उसमें a lot of credit goes to them. Actually, most of the credit goes to them कि उन्होंने obviously they stuck around. They were very persistent. They were patient. कि like नहीं यार, हमारी विजन है कि पाकिस्तान में e-commerce will take off, and therefore if we keep at it, eventually price will keep growing and will become a big thing, which is now the case. It's the second largest online store. I know it's कहते हैं ना, it's first or bust, but like Pakistan is a pretty big market. Mm-hmm. And you think about it, like Daraz obviously is number one. दराज के बाद कुछ गैप के बाद प्राइस है, बट उसके बाद और बड़ा गैप है उसके बाद, फिर लाइक यू हैव अ बंच ऑफ स्मॉलर प्लेयर्स. Mm-hmm. बट और उन्होंने ऑब्वियसली बड़ा अच्छा सीड राउंड भी रेज किया. एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल नाउ, एज एन आपको उनके बिलबोर्ड्स नजर आते हैं, लाइक बिल्कुल. दे हैव रियली वेल के देखा, बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस है, कस्टमर सपोर्ट बड़ी अच्छी है. एंड आई एम ग्लैड आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट टू इट अर्ली ऑन. बट ऑब्वियसली टेकिंग इट टू दिस लेवल, उसमें अदनान अदील चैंपियंस हैं, वो दोनों का उन्होंने किया. Perfect. So again you मतलब आपने again startup में चलने काम तो किया ही है, but you run your own startup, right? तो हम्म. there is a sort of a myth
कह लें, या कुछ इस तरह की चीज़ें कि सिंस वी आर वेरी एम्पैथेटिक, सही है, तो हम किसी से इस तरह से हार्श गुफ्तगू नहीं कर सकते, राइट? कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे यार, आप ज़रा ये देख लें या वो देख लें, राइट? और डिज़ाइनर्स के साथ प्रॉब्लली ये प्रॉब्लम है कि दे केयर टू मच। शायद इतना नहीं भी करना चाहिए कभी कभी फॉर द आउटकम्स, बट दे केयर टू मच। ऑन द अदर एंड जो इंजीनियर्स होते हैं, दे समटाइम्स लाइक फोकस मोर ऑन द आउटकम्स, और उनकी कम्युनिकेशन भी इस लिहाज से लाइक काफ़ी ठीक होती है। So, do you have like any advice or roadmap for the designers who are actually building a startup, या planning to build a startup? यार मेरी एडवाइस वही होगी कि लाइक एज एन आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड आइडिया. मैंने आई बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम प्राइसवे इन द सेंस के any employer they want कि भी जो मेरा whoever I'm hiring, they're very entrepreneurial. They understand more than whatever they're doing. तो लाइक ये बड़ा अमूमन ब्लाइंड स्पॉट होता है डिजाइनर्स का कि अच्छा मैं डिजाइनर हूँ तो बस वो फिग्मा की 1.5 इंच की मस्जिद में जो है ना इन्फिनिट कैनवस जो है, दे डोंट थिंक बियॉन्ड कि बेचा ये हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट केम टू मी. लाइक इसमें सीईओ की विजन है, कोई कस्टमर रिक्वेस्ट आई है, Mm-hmm. कोई अर्जेंट ट्रायल है, एंड ऑल्सो कि अच्छा ये जब चीज़ आगे जाएगी इंजीनियरिंग शिप करेगी उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी सेल्स कैसे हो गई, Mm-hmm. लोगों को ऑनबोर्ड, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड प्रोसेस जो है. मैंने वो प्राइस फेयर में जाके मुझे क्लोजर मिला था काफ़ी कि हाउ डू थिंग्स वर्क इन अ ब्रॉडर सॉफ्टवेयर बिजनेस. तो बीइंग वेरी entrepreneurial, ओनरशिप माइंडसेट, एंड जस्ट लाइक वेरी ब्रॉड एक्सपोजर मुझे वहाँ से मिला था. तो आई वुड रिकमेंड कि ज़रूर करें. उससे बस ख्याल ही रखना होता है कि जो आई थिंक आई डिड माई डिसीजन देयर वाज गुड कि लाइक मैंने प्राइस में स्टार्ट करने से पहले ना अपना दिमाग में रखा होता है कि अच्छा मैं 2-3 साल तक आई गिव दिस अ शॉट. इफ इट वर्क्स ग्रेट आई कंटिन्यू, अदरवाइज आई मूव ऑन. तो उस तरह आई थिंक डिजाइनर्स स्पेशली अर्ली ऑन इन देयर कैरियर शुड प्रॉब्ली हैव अ सिमिलर माइंडसेट कि जस्ट गिवन के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकती है. स्टार्टअप्स आर लाइक वेरी हाई रिस्क. आप में है एपेटाइट आप जरूर, आई मीन यू कैन स्टिक अराउंड फॉर 5-10 years, बट लाइक यू डोंट वांट टू बी, जिस कहते हैं ना अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन के. अच्छा आप हेड ऑफ डिज़ाइन बन गए हैं, चीफ डिज़ाइन ऑफिसर हैं आप, बट एक्चुअली आपके जो स्किल्स हैं गिवन कि यू हैवंट वर्क विद अदर अदर डिज़ाइनर्स, आपने अच्छी किसी डिज़ाइन मैच्योर कंपनी में काम नहीं किया, तो यू डेवलप वेरी बैड हैबिट्स जो कि वोंट वर्क इन अदर डिज़ाइन टीम्स एंड लार्जर कंपनीज. तो लाइक नो व्हेन टू क्विट अनलेस ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि भी मैं नेक्स्ट कोई ओपन एआई बना रहा हूँ. Perfect. सही है. So, talking about myths, uh, मैं आपसे पूछूंगी कि लाइक व्हाट आर द 3 myths अबाउट डिजाइनर्स दैट यू फील ऑफेंसिव, कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा अब। Myths, as such, I think obviously, if you convert this question into sort of कि pet peeves क्या हैं आपकी, तो I think और क्योंकि they're kind of related. अमूमन जो है ना, it's very common for people to think कि अच्छा भाई ये डिजाइनर जो है ना are just doing visual design work, लेकिन इनका काम लिटरली UI डिजाइन करना. मैं रिक्वायरमेंट्स दूंगा और ये बंदा जाके 5 मिनट में जो है ना he just put something together in Figma. ऐसे हैं डिजाइनर्स, कोई शक नहीं इस तरह काम कर रहे हैं, बट देर इज दिस मिथ आउटसाइड ऑफ डिजाइन के विच डिजाइन का काम ही यही है, विच ऑब्वियसली इज नॉट ट्रू. डिजाइन इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग एंड टू एंड सिस्टम्स थिंकिंग, के चीज़ें कैसे फिट होती हैं, वो क्या है. और a lot of the work happens outside of Figma. It happens on pen and paper in your head. Like मैं नए किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो like I'm thinking about it like while I'm walking outside. मैं if I'm using the bathroom, like मैं ड्राइव कर रहा हूँ, like you're constantly thinking अच्छा ये कैसे ये पजल कैसे मैंने फिट करनी है, ताकि जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि you have a UI that makes a lot of sense. एक आई वुड सपोज मिथ है. उसके अलावा कुछ दोनों से दिमाग में आ नहीं रही. मे बी I'll take 10 seconds to think about it. One other sort of जो obviously perpetual myth है कि we should designers code. वो I think actually that has kind of come true, given ये जो latest अभी zero lovable type, कि बिल्कुल. उसमें coding has become so easy, like so easy काफी हद तक. Just like making basic stuff anyway, basic prototypes वगैरह के, being able to do that is a big deal. उसमें सोचता हूँ कि मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लाइक दैट वाज एक्चुअली यूजफुल इन द सेंस कि लाइक अब मुझे सिर्फ प्रीव्यू के अलावा मैं कोड भी पढ़ के समझ आ सकती है मुझे कि एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें. um, हाँ एक्चुअली दैट्स माय आंसर. जो पहले वाला हिस्सा हुई इसका आंसर है, ये सेकंड था जस्ट मेंटड. परफेक्ट. परफेक्ट. सही है. ठीक है.
अब चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो ये जो मीट एंड ग्रीट है थोड़ा सा स्लो चल रहा था, सो नाउ इट्स टाइम टू लाइक बूस्ट लिटिल बिट, और हम थोड़ा सा रैपिड फायर वाली साइड पे जाएंगे। Sure. परफेक्ट। सो जैसे आपको पता है कि लाइक डिज़ाइन सिस्टम्स का भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है। मोर ऑफन एक एक माइंड सेट ऐसा है या एक कैटेगरी ऐसी है जो कि कहती है कि डिज़ाइन सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड ऑल। ऑन द अदर एंड जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम्स मेक थिंग्स स्लोअर एट अ बिट, कि अब आपको हर चीज़ पहले बनानी पड़ रही है और आपको उसी जो अपनी रिसोर्सेज हैं वो अलग से यूटिलाइज करनी पड़ी है डिज़ाइन सिस्टम को मेंटेन वगैरह करने के लिए। सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि विल यू गो फॉर डिज़ाइन विद कंस्ट्रेंट्स और गो वाइल्ड विद योर रेडिकल आइडियाज़? यार आई थिंक इसका मेरा रिव्यू इसमें की जा सकती है इस तरह। आपने वो इश्तिहार सुना होगा, हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, तो उसका आंसर बहुत आपका डिज़ाइन सिस्टम भी होना चाहिए, बिकॉज उसके थ्रू आपकी लाइक लेट्स से मैं अगर शुरू में कंपनी अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई इनका प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें श्योर इट मेक्स सेंस यार, अच्छे अभी वी कैन एक्सप्लोर कलर्स, टाइपोग्राफी, बट वंस दोज डिसीजंस आर मेड, आई एम 2 years into this company, आई डोंट, जब मुझे कोई नई प्रॉब्लम आई कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आई शुडंट हैव टू वरी अबाउट कि अच्छा ये बटन जो है इसका साइज क्या होना चाहिए, इसमें टेक्स्ट क्या साइज क्या होगा, स्पेसिंग पैडिंग कितनी होनी चाहिए। दोज डिसीजंस दे हैव बीन मेड इन द पास्ट, यू कैन सीमेंट देम, ताकि यू कैन फोकस ऑन हायर लेवल प्रॉब्लम। तो उस लिहाज से डिज़ाइन सिस्टम्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलबत्ता जो उसका जो मसला ये होता है कि कुछ टीम्स में ना एक आपके लिए डिज़ाइन सिस्टम्स पुलिस होती है कि अच्छा भाई, उन्होंने कह दिया कि बस ये बटन इस तरह ही होगा तो बटन इस तरह ही होगा बस, इवन इफ यू कैन प्रूव टू देम कि नहीं एक्चुअली यार, लाइक इफ यू डू इट दिस वे या वी ऐड दिस वेरिएशन टू इट, तो इट विल रिजल्ट इन सम इम्प्रूव्ड कस्टमर मैट्रिक, व्हाटएवर, you would more efficiently solve that problem. So I think that's the balance कि अगर आप as a team understanding है आपके, yes we can do design systems, but we are not beholden to them, to the decisions made there. We can explore more options, we can keep that wild exploration still going, क्योंकि उसके थ्रू आपकी अगर नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई चीज़ें आपकी एक्सप्लोर होंगी, that you can then put into the design system and keep making it more mature. Like it should not be something that's set in stone. It's a starting point, it's a good default, but आपको you should definitely be doing explorations and whatnot. You should be able to go wild as much as possible. परफेक्ट। सो कौन सा ऐसा टूल है जो कि यू हेट द मोस्ट बट यू सीक्रेटली यूज इट एज वेल? Yeah, मैंने आई थिंक एक तो रिस्पोंडेंट हम काफ़ी यूज़ करते थे एट मोटिव फॉर यूज़र रिसर्च। वो मुझे आई नेवर रियली लाइक्ड इट मच, लाइक वो जस्ट वे इट लुक्ड एंड द वे इट वर्कड लाइक वाज अनरिलायबल। तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है आई वुड से। उसके अलावा डिज़ाइन में आई वुड से, आई मीन ऑब्वियसली फिग्मा इज़ प्रीटी मच, काफ़ी तक आपका काम उसमें हो जाता है। द टूल आई हेट द मोस्ट, उसके अलावा यार कुड यू गिव मी फॉर एग्जांपल्स एक्चुअली, लाइक आजकल क्या एज एन आउटसाइड ऑफ फिग्मा बड़ी कम चीजें यूज हो रही हैं। फिग्मा इज सो मच ऑफ डिजाइन एक्चुअली जस्ट हैपेंस डायरेक्टली इन फिग्मा नाउ। यू हैव पेन एंड पेपर, एक्सेल शीट में आप काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा लाइक व्हाट डू यू हैव इन माइंड, एनी एग्जांपल्स वैसे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? कैनवा। कैनवा, हाँ 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 क्या हाँ, मैंने बड़ी मजबूरी में इस्तेमाल किया है, और वो मैं जब इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तंग ही हो रहा होता हूँ उससे, कह रहे इसमें ये अल्लाह इससे जान छुड़ाए, क्योंकि इट्स मेड फॉर ऑब्वियसली पीपल हु आर नॉट इनटू डिजाइन, about the constraints वगैरह। oh I have Google Slides, I really hate Google Slides. The default slideshow software in most companies, despite the fact this huge multi-trillion dollar company is running it, उसमें इतने मसले हैं अभी जाके उन्होंने एआई के चक्कर में काफी चीज में अपडेट्स लाना शुरू की हैं, बट उसके अलावा इट्स वेरी इम्प्रिसाइज। उसमें बड़ी बेसिक बेसिक चीजें दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ decent slide show. But given everyone uses it, so you just have to deal with Google Slides. So yeah, my answer is actually Google Slides. I hate Google Slides. परफेक्ट। परफेक्ट। सो इफ योर जॉब वाज अ मीम, व्हाट इट वुड बी? यार have you seen that meme जिसमें like एक बंदा और बंदा बंदी जो है वॉक कर रहे हैं, बंदा एकदम पीछे देखता है to look at other. I think जो उसमें जो confused खातून है, I think that's me.
पीछे करके वो इट्स द पीएम, इट्स द सीईओ सडनली डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, कोई रैंडम कोई नया कोई ऐसे आया है ऑनलाइन बाय पॉल ग्राहम, या कोई नया कोई एकदम ट्रेंड आया है, लाइक यस वी मस्ट डू दिस लाइक एज एन वर्सेस कीपिंग their eyes on the ball कि मेन चीज मेन कस्टमर प्रॉब्लम्स है. परफेक्ट. अच्छा, अगर आपको कल कल ही, इनफैक्ट मंडे है ना कल, हाँ, अगर आपको कल पूरी दुनिया का सीडीओ बना दिया जाए या चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बना दिया जाए, तो कौन सा फीचर होगा जो आप पूरी दुनिया के प्रोडक्ट से निकाल देंगे? यार आजकल इसका बड़ा आसान आंसर है, वो ये कि एवरी प्रोडक्ट इज एडिंग एआई फीचर्स टू देयर सिस्टम, और उसमें कुछ आर एक्चुअली प्रेटी वेल डिजाइन, देयर लाइक ऑब्वियसली आप उनके साथ काफ़ी काम कर सकते हैं. जैसे फिग्मा में फॉर एग्जांपल, लाइक आई फाइंड द रीनेम लेयर्स टूल वेरी यूजफुल. उसमें आपको इमेज नोट करता है कि लो रेज, उसको आप हाई रेज कर देता है. कॉपी लिखनी हो आपने, इसमें बड़ा हेल्प होता है. बट सबसे जो घटिया एग्जांपल है इसकी, इफ यू लुक एट जीमेल, तो उसमें उन्होंने डाला कि यूज जेमिनाई टू राइट योर ईमेल्स, एंड इट्स सो वियर्ड कि लाइक उसमें लाइक लेट्स से मैंने इट्स इजियर फॉर मी टू लाइक राइट द ईमेल डायरेक्टली वर्सेस मैं जेमिनाई को एक्सप्लेन करूँ कि भाई आप ये ईमेल लिख दें और उसमें ये डाल दें. इट्स ऑफन द केस कि लाइक द प्रॉम्प्ट एंड्स अप बीइंग लॉन्गर देन द एक्चुअल ईमेल. स्टाइल होता है, everyone has their own specific style of writing emails, और Gemini is written for the average person, जिसमें ग्रामर इज ग्रामर होती है, हर चीज कैपिटलाइज्ड होती है. एंड दैट्स नॉट लाइक यू मे वांट टू टाइप टू योर लाइक राइट टू योर मैनेजर लाइक दैट, बट अगर मैंने किसी दोस्त को या किसी इनफॉर्मल किसी को ईमेल करनी है, तो आई वुडंट टाइप लाइक दैट. सो लाइक वो चीज़ें, दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ एआई जस्ट लाइक bolted on, but actually उसका just to check a box, but actually it's fundamentally useless. परफेक्ट. सो वन हैबिट, सॉर्ट ऑफ वन वियर्ड हैबिट दैट हेल्प यू इन योर वर्क स्पेस, बट जो आपके आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा वियर्ड लगता है. अम, यार हाँ, एक्चुअली अच्छी एग्जांपल है. आई टेक नैप्स एट वर्क. तो मैंने जब मैं कीप रकन में होता था, स्पेशली इस्लामाबाद में, अमेरिका में ऑब्वियसली थोड़ा मुझे गिवन व्हाट द स्टोरी आई टोल्ड यू, ऑब्वियसली दैट वाज नॉट पॉसिबल. बट पाकिस्तान में आई यूज्ड टू ओपनली जस्ट टेक अ नैप एट माय डेस्क. लाइक मैं जो है कान में कुछ लगा के ना, कोई वाइट नॉइज या कोई लेट्स से कोई मेडिटेशन या कोई सूदिंग चीज़, वो लगा के बस उस तरीके करके इस तरह सो जाता था मैं. और मेरे कॉलीग्स वगैरह वो टेक फोटोज वीडियोस के देखें, ये वैसे जो मुंह खोल के सोया हुआ खराटे मार ऑन द ऑफिस फ्लोर. बट एंड आई डू दैट नाउ एट माय करंट कंपनी, बट लाइक वो मैं अपनी गाड़ी में जाके जस्ट लाइक आफ्टर लंच जो है, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते एकदम वो दिमाग स्लो होता है, तो आई जस्ट गो टेक अ नैप. एंड आई थिंक वो मोस्ट पीपल वुड फाइंड वेट, नहीं तुम सो रहे हो, लाइक आर यू क्रेजी एट वर्क. Perfect. So, Avas as a leader or Avas as a contributor, individual contributor or team player, what would No, I need to. you? हाँ. Yeah, I enjoy both aspects honestly. As an IC, it's आपको अपनी रेटिंग्स की मदद में आप काम करते हो, आपको एक बड़ा सिंपल, आपको एक प्रॉब्लम आती है ना, आपने एक आउटपुट देनी होती है. एज अ लीडर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक अगर मैं 4 लोग मुझे रिपोर्ट करें, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देयर आउटपुट. बट आई डोंट डू द वर्क माई सेल्फ. तो लाइक एज एन इट्स a lot easier to manipulate and like work with pixels in Figma versus working with people कि भाई ये प्लीज कर दें. आप लोगों को तरीके से उनको you have to motivate them, उनको आपने have to set them up for success. And इंसान obviously are a lot more fickle. तो um, I'm starting to get a little bored being an IC. So like I do want to move into becoming, let's say, a manager. But I think it is possible कि आप as an IC भी अगर अच्छा काम करें, डिजाइन सिस्टम्स में कंट्रीब्यूट करें, टीम का प्रोसेस इंप्रूव करें, तो you can still be a leader while maintaining your nice easy 1.5 इंच की मस्जिद in and out हाँ. style काम. Perfect. Uh, सही है. अच्छा, what's the buzzword you wish people stop using right now? एक होता रहता है, बट राइट नाउ द थिंग दैट लाइक जो मुझे जस्ट लाइक वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ है. वो लफ्स आजकल है क्राफ्ट. कभी डू यू नो द क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन? क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन क्या है जी? पहले इसको विजुअल डिज़ाइन कहते थे, या आपको कह लें एडवांस प्रोटोटाइपिंग स्किल्स, लाइक जस्ट जिसको एक और तरीका शशके शुशके कह लें कुछ हद तक, लाइक जो है ना वो सारी एस्थेटिक्स, हम्म. बीइंग गुड एट योर टूल्स वगैरह. तो लाइक दिस इज ये ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी. गोरे एक्चुअली जो है ना, उनको शौक होता है हर 3 महीने 6 महीने बाद ना टू कम अप विद न्यू टर्म, हम्म. बिकॉज मार्केटिंग में हैविंग योर ओन यूनिक टर्म really sets you apart. So craft is my choice.
परफेक्ट. of सही है. फेवरेट मूवी फ्रॉम लास्ट ईयर. यार दो मूवीज एक्चुअली दिस वन कॉल्ड पास्ट लाइव्स और पास्ट लाइव्स थी और एक और थी आई थिंक परफेक्ट डे था. ये दो मूवीज मैंने परफेक्ट डेज एक्चुअली यस परफेक्ट डेज यप ये दो मूवीज हैं. एक आपको थोड़ी वन इज अ बिट ऑफ अ रोमांस स्लैश ड्रामा और दूसरी जो इज अबाउट थोड़ी लाइफ के फलसफे शलसफे के बारे में कि एक बंदा होता है जैनिटर एंड वो दिखाते हैं कि लाइक इवन दो अगेन यू नो जैसे कहते हैं ना स्वीपर है जैसे पाकिस्तान में टर्म यूज होती है बट लाइक वो बंदा अपनी जिंदगी से मुतमईन है इज एंजॉयिंग इट एंड लाइक इट शोज कि हाउ टू हैव अ रियली पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ. तो ये दोनों मैंने बहुत एंजॉय की थी पिछले साल. नाइस. परसूट ऑफ हैप्पीनेस से आसपास है. uh, कुछ हद तक हाँ लाइक सिमिलैरिटीज है कि भाई हाउ डू यू लाइक अपनी जिंदगी में पर्सपेक्टिव क्या रखना है आपने टू एंजॉय योर लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ. सही है. फ्रॉम योर फील्ड या फ्रॉम आवर फील्ड, फ्रॉम द डिज़ाइन फील्ड, ठीक है, हु विल बी द पर्सन दैट यू वांट टू मीट. डिजाइन की फील्ड से यार probably काफी your लोग हैं. probably your idol. हाँ आइडियल आई वुड से यार काफी ज्यादा है. मैं उनसे मुझे उबर के डिजाइनर्स बड़े अच्छे बड़े बड़े माहिर किस्म के डिजाइनर्स हैं. लिनियर के डिजाइनर्स शॉपिफाई स्ट्राइप वगैरह दे डूइंग सच ग्रेट वर्क. परप्लेक्सिटी के आपने डिजाइनर्स का देखा होगा वो परप्लेक्सिटी की ब्रांड डिजाइन टीम बहुत बहुत स्ट्रांग है. और एक बंदे से जिससे एक्चुअली मैं खड़े खड़े मुलाकात हुई थी मेरी. इसका आई थिंक नाम है राजमस एंडरसन. ही इज द गाय बिहाइंड इंटर जो फॉन्ट है और इसके अलावा लाइक ही डिड द ओरिजिनल ब्रांड एंड प्रोडक्ट डिजाइन फॉर स्पॉटिफाई. फेसबुक के लिए काफ़ी काम किया हुआ. ड्रॉप बॉक्स काफ़ी बड़ी बड़ी फिग्मा के एक्चुअली प्रिंसिपल डिजाइनर्स थे. उनसे एक्चुअली मेरी मुलाकात हो चुकी है बट आई वुडंट माइंड वो चलते फिरते खड़े खड़े फिग्मा कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी. आई वुड लव टू मीट हिम अगेन और मैं सीखूं कि अरे बंदा हाउ डज इट डू सो मच के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कंपाइलर लेवल पे भी काम करता है और ही मेक्स फॉन्ट्स ही डिजाइंस रियली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर. तो लाइक हाउ डू यू बिकम समवन लाइक दैट एंड लाइक एज एन इसने कोई भूत पाले में या कोई एज एन he he's just like really passionate about all he does besides the basic necessities of life. Perfect. सही है. Moving on to the probably the last-ish segment of this podcast या meet and greet. और वो उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. वन इज़ द फ्रेश ग्रेड एंड अदर इज़ पीपल हु आर लेड ऑफ या दे आर अनएम्प्लॉयड करेंटली. सो आपकी दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस क्या होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक ये दोनों किसी सेम कैटेगरी में आते हैं. सो व्हाट विल बी योर रोड मैप एडवाइस या जो भी बरादराना मशवरा, व्हाट वुड यू गिव इट टू देम. Yeah, I think for people who are unemployed, I think I can relate to them more because like I obviously took a career break for a year and then I was looking for a job. It took me about 4 to 6 months to find something. And उनके लिए मेरा advice ये होगा और जो I would apply to myself too कि it's a very tough job market आजकल globally. इकोनॉमी हिली हुई है globally. अमेरिका की भी हिली हुई है. अमेरिका की इकोनॉमी हिलती है पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है. And you have to be very patient. You have to be very kind to yourself. And it is fundamentally a numbers game. आप अप्लाई करते रहें. मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ शॉट्स यू गेट ऑन टारगेट. इंटरव्यूज देते रहें आप ताकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि जब भी मैं इंटरव्यू देता था एट द एंड ऑफ इट आई वुड आस्क अच्छा इंटरव्यू हो गया कैन यू गिव मी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ताकि आई कैन अप्लाई दैट टू माय नेक्स्ट इंटरव्यू. एंड इवेंचुअली आफ्टर लाइक अ कपल डजन इंटरव्यूज इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी. बट मैं 6 साल से सिंस एक ही कंपनी में काम कर रहा था. माई इंटरव्यू स्किल्स वर रियली रस्टी. सो दैट वुड बी माई एडवाइस टू पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड. फॉर पीपल हु आर न्यू ग्रेड्स एट द मोमेंट उनके लिए आई थिंक मेरी एज ओल्ड तो नहीं खा रहा जब से मैं यूएक्सटीपी चला रहा हूँ उसमें बड़ी मेरी कॉमन फीडबैक उनका ये होती है एडवाइस होती है कि अपना फोकस ऑन योर विजुअल डिजाइन स्किल्स. वो जो क्राफ्ट वाली बात नहीं होती वो उसकी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है. लाइक अगर आप बेयर मिनिमम व्हाट यू वांट टू डू है इसके अच्छा भाई मैं अगर कोई एफ एम स्मॉल स्टार्टअप आई एम द सीईओ या मैं उसमें एक ही पीएम हूँ. तो यू थिंक अच्छा भी मैं एक्चुअली वी कैन डू द प्रोडक्ट थिंकिंग प्रॉब्लम क्या किस पे सॉल्व करनी है कस्टमर से बात करनी रिक्वायरमेंट्स लेके आनी है. बट दे फंडामेंटली स्ट्रगल एट मेकिंग थिंग्स लुक नाइस. एंड अगर आपने इफ यू वांट टू ब्रेक इनटू एनी कंपनी स्टार्टअप्स वगैरह के लिए तो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट कि अगर आपकी विजुअल डिजाइन स्किल्स ही आपका स्ट्रांग हो ना तो यू कैन pretty much find a really good नौकरी in a lot of companies especially I think पाकिस्तान में यहाँ पे companies are looking for that kind of talent. और उसमें the way for example I what I did well what I benefited from early in my career was कि आप अपनी
लाइक इनिशिएटिव शो करें। लाइक अगर आपको किसी ने टेक होम असाइनमेंट दी है तो लाइक उस पर 2 घंटे ना लगाएं, 24 घंटे लगा लें उस पर। लाइक एज टेक द इंटायर वीकेंड, उस पर पूरा दिन काम करें। अगर आपको थोड़ा अनसोलिसिटेड काम करना पड़ा इन द सेंस कि मैंने लेट्स से स्टार्टअप XYZ पे काम करना है, आई कैन गो टू देयर वेबसाइट, आई कैन एक्सप्लोर देयर प्रोडक्ट एंड आई कैन ईमेल द CEO डायरेक्टली कि देखिए मैंने ये प्रॉब्लम आपकी समझी, आपके ऐप स्टोर के रिव्यूज उसमें ये लोगों ने फीडबैक दी हुई थी, उसके बेसिस पे आई केम अप विद दिस डिजाइन, आई टॉक टू 3 डिफरेंट पीपल, उनसे ये फीडबैक मिली, उसके बेसिस पे मैंने इसको इम्प्रूव किया, एंड हियर यू गो, आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो हो ही नहीं सकता कि आपको इग्नोर करें। इफ यू हम्म, कैन ऑब्वियसली email, yeah, some way to reach out to them. So I think hustle and initiative goes a long way early on in your design career. That's how you break into a good job, उसके या decent job actually। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक दफ़ा पटरी पर चढ़ जाओ तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। That and visual design I think goes a long way early career। perfect. So that's it from my side of us. Do you have anything else to add? यार जस्ट बी काइंड टू योरसेल्व्स। हालात दुनिया के हमेशा लेकिन मैं थिंक पिछले कुछ 2-3 सालों में ना बड़ा आई हैव ग्रोन एज एन अडल्ट। लाइक मुझे अब समझ आई कि अच्छा, जो मैं अपने बचकाना फेज से निकल निकल आया हूँ कि अच्छा पहले लगता था यार अच्छा दुनिया एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब A1 है, कोई टेंशन नहीं है। बट लाइक ओवर टाइम आई हैव नाउ रियलाइज कि एक्चुअली यू नो व्हाट, लाइक लाइफ इज देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग इन लाइफ। बड़े डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मसले चल रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, Hmm. एंड therefore it's good to be kind to others, be kind to yourself as well, and सब्र तहम्मुल के साथ जो आपका ज़िंदगी में थोड़ा टाइम है उसको अच्छे तरीके से गुजारें, और यू नो बी अ पॉजिटिव फोर्स फॉर गुड, और छोटी मोटी बातों को जाने दें। that would be my ending note। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच अवैस, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मैं आपको बता भी रहा था कि दिस इज़ प्रोबेबली आवर फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरह से। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आई मीन दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एज वेल। सो थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल। माय प्लेजर, और लुक फॉरवर्ड टू जब भी पॉडकास्ट आएगी इंशाल्लाह। और हाँ, वुड लव टू स्टे इन टच। कोई भी आपको सवाल सवाल हो, एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद इन योर करियर वगैरह, तो यू नो वेयर टू मैसेज मी। या श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच अवैस, थैंक यू सो मच, ओके। हैव अ गुड नाइट। हाफिज़।